कभी कभी अंधेरे इतने गहरे होते हैं कि रोशनी को भी छुप कर आना पड़ता है। यही कहानी है उस छुपी हुई रोशनी की जो सरला बनकर आई, पर असल में थी एक तूफान, एक नाम, आरती वर्मा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, जहां सुबहें बड़े ही उजाले से शुरू होती थीं, पर सिस्टम में हर कोना अंधेरे से सना था। नाम था पिपरिया ब्लॉक, तहसील भवनपुर, और यहाँ की पहचान थी भ्रष्टाचार। तहसील में हर फॉर्म, हर प्रमाण पत्र, हर दस्तावेज पैसों से मापा जाता था। कोई बिना घूस दिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकता था। जाति प्रमाण पत्र के लिए दलालों की कतार थी, और किसानों के नाम से आने वाली योजनाएं कागजों पर जिंदा, जमीन पर गायब। डीएम आरती वर्मा राज्य की सबसे युवा और सख्त आईएएस अफसरों में से एक। तेज दिमाग, सख्त निर्णय और एक वादा, सिस्टम को साफ करना है, चाहे छुपकर ही क्यों ना करना पड़े। जब उन्हें पिपरिया तहसील की शिकायतें मिली, तो वो सिर्फ फाइलों पर भरोसा नहीं कर सकती थी, न आंकड़ों पर। उन्हें सच चाहिए था, जमीन पर। आरती ने अपनी पहचान छुपाई। सर पर घूंघट, पैरों में चप्पल, हाथों में एक फटा हुआ झोला और आंखों में आग। नाम रखा गया सरला देवी, विधवा महिला, जिसका राशन कार्ड बना नहीं और जमीन का दाखिल खारिज अटका पड़ा था। माई नाम सरला ह, मोरा की मरे 2 साल हो गईल, अभी तक कोई कागज ना बना है। आवाज में कंपन, पर आंखों में योजना। तहसील में पहला कदम रखते ही सरला को घूरती आंखें मिली। सफाई कर्मी झाड़ू लेकर बाहर बैठा था। भीतर दो बाबू फाइलों पर झुके हुए, पर जब सरला अंदर आई, दोनों ने नजरें फेर लीं। का काम है? जाति प्रमाण पत्र। 500 रुपया लगेंगे, तनी जल्दी करवा देंगे, नहीं तो महीना लग जाए। सरला ने कांपते हाथों से झोले से 200 रुपए निकाले। बस ई है बाबूजी, ई से ना होई, चला हट। लेकिन एक बाबू ने उसे कोने में बुलाया। हमरे कहे से काम तो ही करवा लै, पर 300 और दी ही, कौनो नाम ना बताही, सीधे बना देब। आरती यानी सरला ने अपने झोले में एक गुप्त कैमरा छुपा रखा था। घड़ी में ऑडियो रिकॉर्डर था। हर आवाज, हर रिश्वत की मांग, हर धमकी रिकॉर्ड हो रही थी। पटवारी मधुकर सिंह, जमीन की नाप जोखने माहिर, पर हर इंच के पीछे 100 का नोट मांगता। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली थी, जिसमें एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और कुछ फाइलें थी। ये था उसका ऑपरेशन सेंटर। एक दिन तहसील से लौटते वक्त सरला की मुलाकात हुई रामनाथ नाम के एक बुजुर्ग से। पांव में पट्टी बंधी थी, आंखों में उम्मीद मरी हुई थी। बिटिया, का तू यहीं तहसील में काम करावत हो? थोड़ा बहुत जानकार हूं बाबा, बताइए। रामनाथ ने बताया। हमारा 3 बीघा जमीन है, लइकन के नाम पर करना चाहत थी, पर लिखवैया लोग 50,000 मांगत हैं। कहत है पुराना नक्शा बदल गई। सरला की आंखों में आंसू भर आए, पर ये आंसू गुस्से के थे। एक दिन जब सरला वापस अपनी दुकान पर लौटी, दरवाजा टूटा हुआ था। सारा डेटा, हार्ड ड्राइव, फाइलें गायब। कोई जान गया था कि वो कौन है। वो रात आरती ने सरला बनकर फुटपाथ पर बिताई, पर उसकी आंखें खुली थीं और दिमाग अब 2 गुना तेज। अब ये सिर्फ जांच नहीं, युद्ध है, और अब दुश्मन को नहीं छोड़ा जाएगा। जब अंधेरे में किसी को रोशनी दिखती है, तो वो या तो उसकी पूजा करता है या उसे बुझाने की कोशिश करता है। और तहसील भवनपुर ने रोशनी बुझानी चाहिए थी, मगर सरला यानी आरती वर्मा अब चुप रहने नहीं वाली थी। सरला को अंदेशा हो गया था कि किसी को शक हो गया है। उसकी दुकान में चोरी हुआ डेटा, कैमरे गायब, हार्ड ड्राइव टूटी हुई, और अब उसका पीछा किया जा रहा था। दुकान के बाहर बैठे एक पान वाले से पता चला, मैडम, आजकल आप पे नजर रखी जा रही है। तहसील के रमेश काका आपको देख के फुसफुसा रहे थे, बोले ई औरत कुछ गड़बड़ है। आरती यानी सरला ने मुस्कुराकर कहा, गड़बड़ नहीं, बदलाव है। आरती को अब जल्दी करनी थी।
उसने रामनाथ के केस को पकड़कर तहसील के बाबुओं के पास एक बार फिर दस्तक दी। हम गरीब हैं बाबूजी, लयका के नाम जमीन करने हैं, का कोई रास्ता नहीं? बाबू बोला, एक ही रास्ता है, तहसीलदार भानु प्रताप से सीधा मिलो, अगर वो माने तो काम पक्के समझो। सरला तहसीलदार के ऑफिस पहुंची। भीतर चमकदार कुर्सी, रूम फ्रेशनर और मोबाइल पर बात करते हुए भानु प्रताप। बोलो माई, का काम है? 3 बीघा जमीन लयकन के नाम करनी है, 50,000 बोला बाबू लोग। भानु प्रताप मुस्कुराया। देख माई, हम नहीं चाहते कि गरीबन के काम अटकें, पर सिस्टम है, रेट फिक्स है, चाहो तो 3 दिन में काम हो जाएगा। और अगर हम ना दें? अब भानु प्रताप की मुस्कान गायब हो गई। तो भूल जा कागज, जमीन, योजना, और हां, दुकान जो तुमने ली है वो भी ज्यादा दिन न टिकेगी। भानु प्रताप को नहीं पता था कि उसकी बातें, उसकी मेज पर रखा कलम एक छुपा कैमरा है। सरला उठी और बोली, बहुत धन्यवाद, अब ऊपर तक खबर पहुंचेगी। और चलते चलते उसने फाइल गिरा दी, जिसमें चुपचाप एक पेनड्राइव थी जो चालू कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थी। आरती ने रात भर वीडियो क्लिप्स को एडिट किया, तारीख और समय के साथ सबूतों को इकट्ठा किया। सुबह होते ही उसने एक नया नंबर खरीदा और वीडियो की कॉपी प्रेस, लोकायुक्त और राज्य सचिवालय को भेज दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। दूसरे दिन रामनाथ गायब था। सरला को गांव के एक बच्चे ने बताया, बाबा को 4 लोग बोले कि तहसील चलो, फिर उनका कहीं पता नहीं। आरती की आंखें भर आई। अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये अपहरण है, और अब मैं डीएम के रूप में नहीं, इंसान के रूप में उतरूंगी। जिन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं था, अब उन्हें एक चेहरा मिला है, और वो चेहरा है सरला, जो असल में थी आरती वर्मा, IAS। जब सच्चाई को दबाया जाता है तो वो और तेज गूंजती है, और अब आवाज उठाने वाली कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वही थी जिसकी कलम से जिले की किस्मत बदलती थी। रामनाथ के गायब होने की खबर के बाद सरला यानी आरती वर्मा ने फैसला कर लिया था, अब वो पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। वो तहसीलदार भानु प्रताप को सबक सिखाने जा रही थी। पर अभी नहीं, पहले रामनाथ को बचाना था। आरती ने गांव के उस बच्चे से बात की जिसने आखिरी बार रामनाथ को देखा था। बाबा को बोले तहसील चलो साइन करवाना है, पर वो तहसील नहीं था, वो कोई गोदाम था। कौन कौन थे? एक काला गाड़ी वाला, एक लाल पगड़ी वाला और एक जो सिगरेट पी रहा था। आरती के कान खड़े हो गए। गांव में गिने चुने लोग थे जो लाल पगड़ी पहनते थे, और उनमें से एक था बाबूलाल, भानु प्रताप का गुर्गा। उसने अपने पुराने डीएम की टीम से गुपचुप संपर्क किया। एक पूर्व खुफिया अधिकारी शैलेश को बुलाया। शैलेश, मुझे जीपीएस लोकेशन चाहिए बाबूलाल की गाड़ी की। उसका नंबर है BR26P7811। शैलेश बोला, 6 घंटे दो और भरोसा रखो। रात के 11 बजे आरती के पास एक मैसेज आया। लोकेशन पिंड, पुराने चीनी मिल के पीछे का गोदाम, कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं। आरती ने गाड़ी निकाली, नकली पहचान छोड़ी और अंदर से कमांडर की वर्दी पहनी। वो अब सरला नहीं थी, वो अब थी डीएम आरती वर्मा। वो मौके पर पहुंची, लेकिन अकेली नहीं, शैलेश और उसकी 2 महिला अफसर साथ थीं। गोदाम का गेट जंग खाया था, लेकिन आरती की आंखों में जंग नहीं, वो तेज थी, निर्णायक। कमरे के अंदर लाइट जल रही है, तैयार हो जाओ। जैसे ही गेट तोड़ा गया, रुको! भीतर की आवाज गूंजी, और सामने थे भानु प्रताप का आदमी बाबूलाल, 2 और गुंडे, और कोने में बंधा हुआ रामनाथ। तू तू तो वो दुकान वाली औरत है। नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हें बर्खास्त ही नहीं, सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। तू कुछ नहीं कर सकती, यहां कोई वीडियो नहीं, कोई गवाह नहीं। पर कैमरा है, और ये रहा लाइव रिकॉर्डिंग।
आरती ने अपने कॉलर से कैमरा निकाला, जो पूरे मिशन की लाइव रिकॉर्डिंग लोकायुक्त ऑफिस को भेज रहा था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। रामनाथ को छुड़ाया गया। बाबूलाल और उसके 2 गुर्गे हथकड़ी में बंद हुए। लेकिन भानु प्रताप अब भी गायब था। एक अफसर बोला, मैडम, भानु प्रताप तो आज सुबह से ही लापता है, शायद दिल्ली भाग गया। आरती ने गहरी सांस ली। अब अगला वार सीधा होगा, तहसील पर नहीं, सिस्टम की जड़ पर। जो सच था वो अब जाग चुका था, जो झूठ था वो भाग चुका था, पर खेल अब भी अधूरा था। जब चुप्पी टूटती है तो गूंज सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। आरती अब तहसील नहीं, पूरे सिस्टम को हिलाने निकल पड़ी थी। रामनाथ की रिहाई के बाद गांव में चर्चा थी कि सरला असल में कोई आम महिला नहीं थी। कुछ कह रहे थे वो पत्रकार थी, कुछ बोले वो एनजीओ से है, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि वो जिले की सबसे बड़ी जिम्मेदार अफसर डीएम आरती वर्मा थी। आरती ने अपने पुराने भरोसेमंद कर्मचारियों को बुलाया। विनोद दस्तावेजों का मास्टर, रचना आरटीआई स्पेशलिस्ट और शैलेश जासूसी और ट्रैकिंग एक्सपर्ट। भ्रष्टाचार का जाल सिर्फ तहसील में नहीं, पूरे जिले में फैला है। हमें सबूत चाहिए, सब जगह से, कागज, ऑडियो, वीडियो, सब। रचना ने हाथ उठाया। मैम, आरटीआई के जरिए हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं, उनमें से आधे से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं। विनोद बोला, और ये देखें, 2 तहसीलों में एक ही महिला को 2-2 बार विधवा पेंशन दी गई है। शैलेश ने एक चार्ट दिखाया, जिले के सबसे ताकतवर 3 अफसरों का। पहला, भानु प्रताप सिंह, तहसीलदार, जो अब फरार है। दूसरा, विनायक झा, जिला खनन अधिकारी। और तीसरा, चमन लाल, गुप्ता शिक्षा विभाग में ठेका पास कराने वाला अफसर। ये तीनों सत्ता के असली संचालक हैं। आरती बोली, इनकी सत्ता अब जवाबदेही में बदलेगी। 3 हफ्ते तक टीम ने हर तहसील, स्कूल, खनन साइट पर गुप्त कैमरे लगाए। लोगों ने फर्जी फीस दी तो कुछ ने रिश्वत के वीडियो भेजे। शैलेश ने एक फुटेज दिखाया। विनायक झा एक टकवाले से कह रहा था, 25,000 दो, पत्थर भेज दूंगा, बिल बाद में बनवा देंगे। दूसरे में चमनलाल कहता दिखा, पढ़ाई का क्या, बच्चे तो खुद नहीं पढ़ते, हमें तो फाइल पास करनी है बस। आरती ने एक बंद कमरे में मीडिया, लोकायुक्त अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बुलाया, पर वो खुद सामने नहीं आई। पर्दे पर चला लाइव रिकॉर्डिंग। आरती की आवाज गूंजती है, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, पर जो सच है वो आपके सामने है, और अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो कल आप भी इस सड़न का हिस्सा बन जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही सब चुप। फिर लोकायुक्त प्रमुख उठे और बोले, इस पर तुरंत एसआईटी बनाई जाएगी। 3 दिन के भीतर विनायक झा को अवैध खनन में, चमनलाल गुप्ता को शिक्षा में फर्जीवाड़े में और 3 और अन्य अफसरों को रिश्वत में गिरफ्तार कर लिया गया। जब लगा सब शांत हो गया, तभी अचानक एक खबर आई। भानु प्रताप दिल्ली में पकड़ा गया, लेकिन जमानत मिल गई है। आरती ने सुना पर मुस्कुराई। अब ये मेरी अदालत में आएगा, और मेरी अदालत सच्चाई की होती है। आरती ने आखिरकार अपनी असली पहचान गांव में उजागर की। सभा बुलाई गई। मंच पर एक साधारण साड़ी में आरती आई और बोली, मैं सरला नहीं, मैं जिले की डीएम आरती वर्मा हूं, और मैंने जो किया वो एक अधिकारी नहीं, एक बेटी, एक बहन, एक नागरिक ने किया। सभा में सन्नाटा था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अब वो सिर्फ अफसर नहीं रही, वो लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। जब गुनाह की उम्र बढ़ जाती है तो कानून की तलवार खुद चलने को बेचैन हो जाती है। आरती अब उस दिन के सामने खड़ी थी, जो सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि इंसाफ की एक नई शुरुआत थी। 10 जून की सुबह पूरा जिला कोर्ट के बाहर जमा था।
मुकदमा था बनाम भानु प्रताप सिंह। आरोप सरकारी पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, धमकी, बल का प्रयोग। वकीलों की भीड़, पत्रकारों की भीड़ और आम जनता, जिनके लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपना अपमान मिटाने की उम्मीद थी। जज ने मुकदमे की शुरुआत की। यह केस सामान्य नहीं है। इसमें एक महिला अधिकारी ने खुद छानबीन कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। हम निष्पक्ष सुनवाई करेंगे। आरती खुद गवाही के लिए खड़ी हुई। वो एकदम शांत, आंखों में न डर न घमंड, बस भरोसा। शैलेश ने फुटेज पेश की। रिश्वत की रिकॉर्डिंग, झूठे दस्तावेजों की फाइलें, ग्रामीणों की बयानबाजी, तहसील ऑफिस में आरती के साथ हुई बदसलूकी की क्लिप। फिर पेश हुआ एक ऑडियो, भानु प्रताप की आवाज में। डीएम को कौन देखता है? यहां जो पैसा देता है उसी की फाइल चलती है। पूरा कोर्ट सन्न। भानु प्रताप के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है। यह महिला अधिकारी बदले की भावना से काम कर रही हैं। आरती ने सीधे देखा। क्या मुझसे गलती ये थी कि मैंने एक बुजुर्ग को इंसाफ दिलाना चाहा, या ये कि मैंने अपना पद छोड़ आम नागरिक बनकर सच्चाई देखी? जज ने पूछा, आपने अपनी पहचान छिपाकर जांच क्यों की? आरती बोली, क्योंकि जब सत्ता से आंखें मिलाकर बोलो तो लोग सच नहीं बताते, लेकिन जब आप उन्हीं में से दिखो तो सच्चाई खुद आपके पास आती है। रामनाथ सामने आए, कांपती आवाज में बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा। भानु प्रताप ने मुझसे पैसे मांगे, न दिए तो मेरी जमीन पर दूसरे का नाम लिखवा दिया। पर सरला बिटिया वो फरिश्ता बन के आई, जैसे मेरी अपनी बेटी। और आज भी कहता हूं, वो सिर्फ डीएम नहीं, न्याय की देवी है। फैसला सुनाया गया। जज ने कहा, इस कोर्ट को यह संतोष है कि आरती वर्मा जैसी ईमानदार अधिकारी आज भी इस देश की रीढ़ हैं। फिर निर्णय, भानु प्रताप सिंह को 7 साल की सश्रम कारावास, सरकारी संपत्ति की क्षति का 25 लाख रुपए जुर्माना, सभी फर्जी दस्तावेज रद्द, विशेष कमेटी गठित भ्रष्टाचार पर निगरानी हेतु। जिले में एक विशाल सभा बुलाई गई। डीएम आरती वर्मा को मंच पर बुलाया गया। सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे। बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, छात्र, हर कोई आंखों में आंसू और गर्व लिए खड़ा था। मैं आरती वर्मा हूं, एक बेटी, एक नागरिक और हां, एक अधिकारी भी। मैंने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि सत्ता सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। आज एक केस नहीं जीता, विश्वास जीता है। और याद रखिए, जब एक आम नागरिक सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ी सत्ता भी झुकती है। उस दिन आरती नहीं, पूरा समाज जीत गया था और भ्रष्टाचार के अंधेरे में एक उम्मीद की रोशनी जल उठी थी।